सभी को सादर नमस्ते जी। जो कार्य पलक झपकते ही सिद्ध हो जाए, बिजली चमकी और आंखों से ओझल हो गई। इतनी देर में कोई अनहोनी हो जाए, बुद्धि मानने से इनकार करे और वैसा हो जाए। अर्थात प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध कोई कार्य होकर सामने आ जाए तो उसको चमत्कार कहते हैं। विश्वास न हो परंतु संभव हो जाए और आंखें चमक जाएं, इसको भी लोग चमत्कार कहते हैं। लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। क्या चमत्कार वास्तव में होते हैं? आइए आज की इस वीडियो में हम इस विषय पर विचार विमर्श करते हैं। चमत्कार बिल्कुल नहीं होते, न ही हो सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के नियम रीत हैं, अर्थात सत्य हैं, नित्य हैं। उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि वे ईश्वरकृत होते हैं। अनहोनी बात वह है जो अनहोनी है, कभी होनी नहीं है, तो होनी कैसे हो सकती है? असंभव को संभव स्वयं ईश्वर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपने ही नियमों को क्यों कर तोड़ सकता है या उनमें परिवर्तन कैसे कर सकता है? वह सर्वज्ञ है, अतः उसके बनाए नियम अटल हैं। अनहोनी बात होने लगे तो विज्ञान विलुप्त हो जाएगा, विज्ञान पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ऋतु अर्थात प्राकृतिक नियम बदलने लगे तो ईश्वर को कौन मानेगा? ईश्वर विकारी हो जाएगा, ईश्वर अज्ञानी कहलाएगा। सृष्टि के सभी कार्य डामाडोल हो जाएंगे, प्राणियों का जीना कठिन हो जाएगा। क्या यह संभव है? कभी नहीं। अनहोनी बातों पर मूर्ख, पाखंडी, ढोंगी, निराश, हताश, कमजोर लोग ही विश्वास करते हैं, जिनको न परमात्मा में विश्वास होता है न ही उनमें स्वयं का आत्मविश्वास होता है। ऐसे लोग अज्ञान के अंधेरे में स्वयं भी गिरते हैं और औरों को भी गिराते हैं। प्राकृतिक नियम अनेक हैं। जितने जितने नियमों को मनुष्य ने समझा है, परखा है, जाना है, उनको आगे चलकर विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक नियमों को साकार करना ही विज्ञान कहलाता है। वेद सब सत्य विद्याओं का ईश्वरीय ज्ञान कोश है, जो सब मनुष्य मात्र के हित और उत्थान के लिए सृष्टि के आदि में पुण्यात्माओं के हृदय में स्वयं ईश्वर प्रदान करता है। वैज्ञानिक लोग प्राकृतिक नियमों को समझकर सब मनुष्यों के उपकार के लिए साधन निर्माण करते हैं, जो मनुष्य जीवन में सुख शांति लाते हैं। जिस प्राकृतिक नियम को अब तक मनुष्य ने समझा नहीं है और कोई ऐसी घटना घट जाए जो वह जानता नहीं है, उसे चमत्कार समझने लगता है। परंतु वैज्ञानिक लोग चैन से नहीं बैठते, खोज करते रहते हैं जब तक रहस्य को नहीं जान लेते। रेडियो, टीवी, वीसीआर क्या कम चमत्कार है? चमत्कार नहीं, विज्ञान है। कंप्यूटर ने तो कमाल कर दिया है। यह विज्ञान की नवीनतम खोज है जो जनसाधारण के लिए चमत्कार है। वास्तव में वह मनुष्य की बुद्धि का कमाल है। मनुष्य ने बिजली का उपयोग किया और औद्योगिक क्षेत्र में विकास किया। चक्कर बनाकर अब स्वयं ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहा है। बाहरी दुनिया में बहुत आगे निकल गया है। चंद्रमा पर घर बना रहा है, मंगल पर पैर पसार रहा है, लोक परलोक का भ्रमण कर रहा है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऋषि आंतरिक ब्रह्मांड में सब ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्म को जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। यही सच्चा चमत्कार है, अर्थात चमत्कार नहीं, यह ईश्वर सिद्धि है। ईश्वर की चमक से मनुष्य योनि चमक जाती है, संवर जाती है। आइए अब जरा अज्ञानी, अंधविश्वासी, नास्तिक मूर्खों की बातें सुने कि वे क्या कहते हैं, वे कौन से चमत्कारों को मानते हैं। पहला, गुरु की दृष्टि पड़ने से बांझ को बच्चा हो जाता है। गुरु कैसी कृपा करता है, समाचार पत्रों में इसका जिक्र छपता रहता है। दूसरा, गुरु की कृपा हो जावे तो मरा हुआ व्यक्ति स्वर्गलोक में जाता है। गुरु का पेट भर जाए और उसकी मनोकामना पूरी हो जाए तो जो चाहे वह कह देता है, कहने से क्या बिगड़ता है। तीसरा, जप करने से 5वें दिन ही आकाश में गंधर्व दिखते हैं, 7वें दिन मन चाहे देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, 11वें दिन स्वयं ईश्वर घर में दर्शन देने आ जाते हैं। आकाश में चांद, तारे, नक्षत्र आदि तो दिखते हैं,
उन्हीं को आप गंधर्व, देवी देवता या ईश्वर समझे। इसमें आपकी समझ का विकार हो सकता है। चौथा, सच्ची श्रद्धा से त्रिशूलधारी शिव शंकर, पार्वती माता, सूंडधारी लंबोदर गणपति साक्षात दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। ये फिल्मी बातें हैं, पर्दे पर ही होती हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं, सब पोप लीला है। पांचवा, मुरली बजैया रास रचैया श्री कृष्ण भगवान अपनी गोपियों संग रासलीला करते करते अपने भक्त की भक्ति पर मुग्ध होकर उनके घर में आते हैं और भक्त की सेवा करते हैं। क्या घर में इतनी जगह है? अगर ऐसा संभव है तो स्वर्गवासी माता पिता को क्यों नहीं बुलाते? छठा, पत्थर की मूर्तियां मीठे खाद्य पदार्थ खाती हैं और दूध, दही, मक्खन जैसे द्रव्य पदार्थों का पान करती हैं। नासमझी की पराकाष्ठा है। सातवां, पूजा पाठ करने से मूर्तियों में से भभूति, दूध, सिंदूर इत्यादि पदार्थ निकलते हैं, जिनके लगाने से जन्म सफल हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। श्रेष्ठ पुरुषों के सामने ऐसे चमत्कार क्यों नहीं होते? आठवां, शिव शंकर और भैरवनाथ की मूर्तियां देशी विदेशी शराब पीती हैं तथा मांस खाती हैं। क्या ऐसे चमत्कार हो सकते हैं? मनुष्य ने अपनी सब दुष्ट, पाखंडी, दुराचारी, कामुक इत्यादि वृत्तियां, अपनी सब बुराइयां मूर्ति के अर्पित कर दी हैं। मूर्ति की आड़ में वह कितना गिर सकता है, हमें स्वयं इसकी कल्पना करनी चाहिए। भाइयों, चमत्कार कहकर स्वार्थी लोगों ने शिक्षित व अशिक्षित लोगों को बहुत लूटा है और अज्ञानी लोग लूटते रहते हैं। सावधान हो जाइए। असंभव को संभव और संभव को असंभव करना असंभव है, नामुमकिन है। ईश्वर में विश्वास करें, श्रद्धा और प्रेम से ओम नाम का जाप करें। मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। स्वाध्याय करें, इसी से सब प्रकार के दुखों से नितांत मुक्ति मिल सकती है, सभी समस्याओं का समाधान हो। अतः वैदिक सिद्धांतों को समझें। धन्यवाद।